इसराइल का ईरान को नेस्त व नाबूद करने का बड़ा मंसूबा लीक हो गया। दुनिया की तारीख में हमेशा ऐसे लम्हात आते हैं जब कौमों के दरमियान मामूली गलतफहमियां बड़े तनाज़ात में बदल जाती हैं, और यही मामला हमें इसराइल और ईरान के दरमियान नजर आ रहा है। इसराइल जो अपने वजूद को बचाने के लिए हर वक्त चौकन्ना रहता है, और ईरान जो इसराइल के खिलाफ अपने मौक़िफ़ में हमेशा सख्त रहा है, एक बड़े तसादुम की जानिब बढ़ रहे हैं। हालिया दिनों में कुछ ऐसा हुआ है जिसने पूरी सूरत हाल को बदल दिया है। इसराइल का वो हमले का मंसूबा जिसे महीनों से खुफिया रखा गया था, लीक हो चुका है। और हैरत की बात यह है कि इस लीक में एक खातून का नाम सामने आया है जो ना सिर्फ ईरानी नजाद हैं बल्कि अमरीकी शहरियत भी रखती हैं। इनका नाम एरियाना तुब्ताई है और इन पर इल्जाम है कि इन्हीं की वजह से ये हसास मालूमात मंजर-ए-आम पर आई। आपको ये सुनकर हैरत होगी कि ये सिर्फ एक लीक नहीं बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी छुपी हुई है जिसके अंदर इसराइल, अमेरिका और कई और ताकतें मुलव्वस हैं। और आज हम इसी कहानी के तमाम पहलुओं पर बहस करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक खातून के जरिए दुनिया की बड़ी ताकतों के राज फाश हो गए। आपसे इतनी सी गुजारिश है कि मुकम्मल हकायक को समझने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो नाज़रीन गिरामी, जरा सोचिए कि इसराइल जैसे मुल्क की फौजी मंसूबाबंदी कितनी खुफिया और हसास होती है। इसराइल की तारीख रही है कि वो कभी भी अपने सिक्योरिटी मामलात को दुनिया के सामने खोलकर नहीं रखता, मगर इस बार कुछ ऐसा हुआ जो इसराइल के लिए शायद सबसे बड़ा धचका साबित हो सकता है। इसराइल की जानिब से ईरान पर हमले का मंसूबा जो महीनों बल्कि सालों से खुफिया तौर पर तैयार किया जा रहा था, मंजर-ए-आम पर आ गया है। और ये कोई मामूली हमला नहीं था बल्कि एक मुकम्मल फौजी ऑपरेशन की प्लानिंग थी जिसमें लंबे फासले के मिसाइलों का इस्तेमाल, F-35 जैसे जदीद तरीन जंगी तैयारे और ईरान की बुनियादी तनसीबात पर भरपूर हमले की तफसीलात शामिल थी। मंसूबे के मुताबिक इसराइल ने हर मुमकिन पहलू पर गौर कर लिया था। ईरान की एयर डिफेंस को तबाह करना, अहम जौहरी मराकज़ को निशाना बनाना और ईरान को दिफाई लिहाज से मफलूज कर देना, यहाँ तक कि इसराइल अपने तमाम बड़े हथियारों को इस्तेमाल करने के लिए भी तैयार था ताकि ईरान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन दोस्तों, यही वो लम्हा भी था जब कुछ ऐसा हुआ जिसमें इसराइल की तमाम तैयारियां धरी की धरी रह गई। वो खुफिया दस्तावेजात जिन्हें चंद ही लोगों तक रसाई हासिल थी, अचानक लीक हो गई। इनके लीक्स ने न सिर्फ इसराइल की तमाम मंसूबाबंदी को फाश कर दिया बल्कि आलमी सियासत में हलचल पैदा कर दी। ईरान के लिए एक सुनहरी मौका था कि वो जान सके कि इसराइल का हमला कब और कैसे होने वाला है। इससे पहले कि इसराइल अपना मंसूबा अमली तौर पर अंजाम दे सकता, ये दस्तावेजात दुनिया के सामने आ गए। मुआज़िज़ दोस्तों, आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि इन लीक होने वाली दस्तावेजात का ताल्लुक सिर्फ फौजी मंसूबा बंदी तक महदूद नहीं था बल्कि इनमें अमेरिका और इसराइल के दरमियान होने वाली खुफिया बातचीत भी शामिल थी। इन मालूमात में बताया गया था कि अमेरिका किस हद तक इस हमले में इसराइल के साथ ताउन कर रहा था, और ये एक ऐसा इंकिशाफ था जिसने न सिर्फ इसराइल बल्कि अमेरिका को भी मुश्किल में डाल दिया है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि ये हसास मालूमात लीक कैसे और क्यों हुई, और इस सब के पीछे कौन हो सकता है। तो दोस्तों, वो शख्सियत जो इस लीक के पीछे समझी जा रही है वो कोई आम फर्द नहीं है। इसका नाम एरियाना तुब्ताई है जो ईरानी नजाद अमरीकी शहरी है। एरियाना सिर्फ एक आम खातून नहीं है बल्कि वो एक प्रोफेसर, पॉलिसी एडवाइजर और अमरीका की मुख्तलिफ हुकूमती इदारों में अहम ओहदों पर फायज रही हैं। अब आप यकीनन ये भी सोच रहे होंगे कि एक ईरानी नजाद अमरीकी खातून की इसराइल के फौजी राजों तक रसाई मुमकिन कैसे हुई। तो यही इस कहानी का सबसे अहम और हैरान कुन पहलू है। प्यारे साथियों, एरियाना तुब्ताई न सिर्फ एक मारूफ पॉलिसी माहिर हैं बल्कि अमरीकी महकमे दिफा और दीगर आला इदारों में भी इनकी बड़ी अहमियत रही है। इनका अमरीकी सेक्रेटरी दिफा लॉयड ऑस्टिन के साथ करीबी ताल्लुक रहा है और वो अमरीका की दिफाई पॉलिसियों पर असर अंदाज होने वाली आम शख्सियात में शामिल है। इसराइल और अमेरिका के ताल्लुकात हमेशा से ही खुफिया और हसास नोयत के रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान बहुत सी फौजी और इंटेलिजेंस मालूमात का तबादला होता है और इसका एक बड़ा हिस्सा सिर्फ चंद आला ओहदेदारों पर मौजूद अफराद तक महदूद होता है। और यहाँ पर एक और आम पहलू ये भी है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसियां जैसा कि CIA और FBI एरियाना पर कड़ी नजर रखे हुए थी। इनकी फोन कॉल्स, इनके ईमेल्स और इनकी तमाम सरगर्मियों की निगरानी की जा रही थी। फिर भी कैसे ये सब कुछ इनकी आंखों से छुपा रह गया? क्या ये मुमकिन है कि अमरीकी एजेंसियों को पहले से मालूम था कि ये सब हो रहा है और इन्होंने जानबूझकर खामोशी इख्तियार की रखी? यहाँ पर एक बड़ी साजिश की बू आ रही है। इसराइल के हसास राजों का अफशा होना सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब एक बड़ी मंसूबाबंदी का हिस्सा था या फिर एरियाना को एक मोहरा बनाया गया है।
اس کے علاوہ اسرائیل، امریکہ، ایران اور دیگر عالمی طاقتوں کے مفادات اس خطے میں انتہائی گہرے اور پیچیدہ ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ لیک ایک عالمی سازش ہو جس کا مقصد مشرق وسطیٰ میں طاقت کے توازن کو بدلنا ہو۔ روس اور چین جیسے ممالک بھی اس صورتحال سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ خیال بھی کیا جا سکتا ہے کہ روس اور چین اس لیگ کے ذریعے ایران کو مضبوط کر رہے ہوں تاکہ اسرائیل کے حملے کو ناکام بنایا جا سکے اور مشرق وسطیٰ میں امریکی اثر و رسوخ کو کمزور کیا جا سکے۔ تو ناظرین گرامی، اب سوال یہ ہے کہ اس لیگ کے بعد ایران اور اسرائیل کے تعلقات پر کیا اثرات پڑ سکتے ہیں؟ اس خفیہ منصوبے کا افشا ہونا نہ صرف اسرائیل کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے بلکہ اس نے ایران کو بھی ایک بہت بڑی برتری فراہم کر دی ہے۔ ایران جو پہلے سے ہی اسرائیل کے خلاف سخت موقف رکھتا تھا، اب اپنی دفاعی حکمت عملی کو بہتر بنا سکتا ہے اور ممکنہ طور پر اسرائیل کی کسی بھی فوجی کارروائی کا مؤثر جواب دینے کے قابل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس لیگ کی وجہ سے اسرائیل کو عالمی سطح پر بھی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ دنیا بھر کے ممالک اس واقعے کو اسرائیل کی خفیہ کارروائیوں کی ناکامی کے طور پر دیکھ رہے ہیں، جس سے اسرائیل کی ساکھ کو بھی کافی نقصان پہنچا ہے۔ اسرائیل کی خفیہ ایجنسیاں اور فوجی منصوبہ ساز اس وقت مشکل صورتحال میں ہیں، کیونکہ انہیں نہ صرف اپنے منصوبے پر دوبارہ کام کرنا ہوگا بلکہ ایران کے ممکنہ جوابی حملے کا سامنا بھی کرنا ہوگا۔ ایران کے لیے یہ لیک ایک سنہری موقع ثابت ہوا ہے۔ اب ایران کو پتہ چل چکا ہے کہ اسرائیل کب اور کیسے حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ اس معلومات کے بعد ایران اپنی دفاعی حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ ایرانی فوجی حکام اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ وہ اسرائیل کے کسی بھی ممکنہ حملے کا منہ توڑ جواب دے سکیں۔ اس لیگ سے ایران کو اپنی ایئر ڈیفنس سسٹم اور دیگر دفاعی اقدامات کو مضبوط کرنے کا موقع ملا ہے اور وہ اس موقع کو ضائع نہیں کرے گا۔ لیکن دوستو، ایک سوال یہ بھی ہے کہ اسرائیل اس صورتحال میں کیا کرے گا؟ کیا وہ اپنے منصوبے پر نظر ثانی کرتے ہوئے ایران پر حملے کی نئی حکمت عملی تیار کرے گا یا پھر وہ وقتی طور پر پیچھے ہٹ کر اپنی داخلی سیکیورٹی پر توجہ دے گا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب ابھی تک واضح نہیں ہیں، لیکن ایک بات طے ہے کہ اسرائیل کو اب ایک بہت بڑے چیلنج کا سامنا ہے۔ اس لیگ کے بعد اسرائیل کے لیے اپنی فوجی اور سفارتی حکمت عملی کو دوبارہ ترتیب دینا انتہائی ضروری ہو چکا ہے۔ اگر اسرائیل جلد بازی میں کوئی قدم اٹھاتا ہے تو اس کے نتائج عالمی سطح پر بہت سنگین ہو سکتے ہیں۔ تو دوستو، اس ساری صورتحال نے مشرق وسطیٰ کو ایک بار پھر سے جنگ کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا کہ کیا ایران اور اسرائیل کے درمیان یہ تنازع مزید شدت اختیار کرے گا یا عالمی طاقتیں اس صورتحال کو سنبھالنے میں کامیاب ہوں گی۔ آپ دوستوں کی رائے اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ کیا یہ واقعی ایک عالمی سازش ہے یا محض ایک غلطی؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔